बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी मार्क्सिज्म कि मार्क्सिज्म का क्या कंसेप्ट है लिटरेरी थ्योरी में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कार्ल मार्क्स की शॉर्ट बायोग्राफी के बारे में, हिस्ट्री ऑफ मार्क्सिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हिस्ट्री की समझ आएगी तो आप ईज़िली मार्क्सिज्म के कंसेप्ट को समझ पाएंगे। और उसके बाद हमने कुछ आइडियोलॉजीज़ डिस्कस किए थे, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, प्रीफेस टू द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड दस कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। सो इसमें क्या कहा जाता है, मीन्स ये मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। Although Marx and Engels detailed theories of socialism in the mid-19th century, it was not until the 1920s that Marxist literary theory was systematized. The greatest impetus for this standardization came after the October Revolution of 1917 in Russia. The event instigated a change in belief around socialist ideas in government and society. While these ideals developed, socialist realism was accepted as the highest form of literature, a theory based on an art movement that depicted and glorified the proletariat's struggle toward societal progress. यहाँ पे जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन और सोशलिस्ट रियलिज़म। सो इन दोनों को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में जो है कंप्लीट लाइक इन नोट फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ हम डिस्कस करेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन है क्या और सोशलिस्ट रियलिज़म है क्या। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि आल्तो मार्क्स और एंगल्स ने लाइक 19th सेंचुरी के औसत में सोशलिज़म के नज़रियात को तफसील से बयान किया, लेकिन ये 1920 की दिहाई तक मार्क्सी लाइक लिटरेचर थ्योरी को मंज़म नहीं किया गया था। इस मियारी कारी का सबसे बड़ा लाइक जो रूस में अक्टूबर लाइक 1917 के इनकलाब के बाद आया। इस वाक़ये ने हुकूमत और सोसाइटी में सोशलिस्ट नज़रियात के गिर्द अकीदे में तब्दीली को जन्म दिया। जब ये नज़रियात तैयार हुए, सोशलिस्ट हकीकत पसंदी को लाइक लिटरेचर आला तरीन शक्ल के तौर पे कबूल किया गया। एक नज़रिया जिसकी बुनियाद आर्ट की तहरीक पर है, जिसने समाजी तरक्की के लिए लाइक प्रोलेटरिएट्स की जो स्ट्रगल है उसको दिखाया और उसकी तारीफ़ की। सो प्रोलेटरिएट्स वो लोग थे जिनका एक्सप्लॉयटेशन होती थी, मींस जिनको एक्सप्लॉयट किया जाता था। वो कौन करते थे? वो लोग करते थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मींस जो मिडिल क्लास थी या जो लोअर क्लास थी उनका यूज़ किया जाता था। तो ये इस कैटेगरी को जो जो जर्मन लैंग्वेज उसमें क्या कहते हैं, प्रोलेटरिएट्स। These ideas guided both literary creation and official literary criticism in the Soviet Union, where works focused on the lives of the different classes. In the years since then, the beliefs of some Marxist schools regarding literary theory have been modified to acknowledge that literary creation is a result of both subjective inspiration and the objective influence of the writer's surroundings. This system of belief relies on the social classes as well as the economic and political development of society. Thus, Marx theories intervened with the emerging ideologies of the new Russian movement and spread throughout the world. So, यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि मीन्स लाइक दीज आइडियाज़, इन ख़यालात ने जो सोवियत यूनियन में लिटरेरी तख्लीक और सरकारी जो लाइक ऑफिशियल लिटरेरी क्रिएशन दोनों की रहनुमाई की, जहाँ काम मुख्तलिफ़ तबक़ात की ज़िंदगियों पर मरकूज़ थे। इसके बाद सालों में लाइक अदबी थ्योरी के हवाले से कुछ मार्क्सिस्ट मकातिब के अकायद में तब्दीली की गई ताकि ये तस्लीम किया जा सके कि लिटरेरी लाइक जो थ्योरी है, मींस जिसको हम अदबी थ्योरी अदबी थ्योरी के हवाले से कुछ मार्क्सिस्ट मकातिब के अकायद में तब्दीली की गई ताकि ये तस्लीम किया जा सके कि अदबी तख्लीक मज़दूई इल्हाम और मुसन्निफ़ के इर्द गिर्द के महारज़ी असर व सूख दोनों का नतीजा है। अक़ीदे का ये निज़ाम समाजी तबक़ात के साथ साथ मुआशरे की मुआशी और सियासी तरक्की पर अंसार करता है। इस तरह मार्क्स की नज़रियात
नई रूसी तहरीक के उभरते हुए नज़रियात के साथ जुड़े हुए और पूरी दुनिया में फैल गए। तो मीन्स इसका जो फिर फैलाव हुआ था वो किधर हुआ था, रशियन मूवमेंट में भी हुई थी, और इस तरह डिफरेंट जगहों पे इसकी जो थीरी थी उसको यूज़ किया गया। किसकी थीरी? मार्क्सिज़म, मीन्स जो मार्क्स कार्ल हेनरिच मार्क्स की जो थीरी थी उसको यूज़ किया गया, और लोगों को समझ आने लगा कि जो मिडिल क्लास है या जो लोअर क्लास है उसको जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। कौन कर रहे हैं? जो अपर क्लास है, मीन जो एलिट क्लास है वो यूज़ कर रहे हैं। फिर अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म, सोसाइटी प्रोग्रेस थ्रू द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिट फोर्सेस। It is this struggle between opposing classes that result in social transformation. History progress through this class struggle. Class struggle originates out of the exploitation of one class by another throughout history during the feudal period. The tension was between the feudal lords and the peasants. And in the industrial age, the struggle was between a capitalist class, the bourgeoisie. ये वो लफ्ज़ है जो कार्ल मार्क्स ने यूज़ किया था, जिसको हम bourgeoisie कहते हैं। वो कौन सी क्लास है? कैपिटलिस्ट क्लास होती है। एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास, जिसको हम मिडिल क्लास जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोलेटरेट। क्लासेस हैव कॉमन इंटरेस्ट इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। द प्रोलेटरेट इज़ ऑलवेज इन कन्फ्लिक्ट विद द कैपिटलिस्ट क्लास। दिस कन्फर्मेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स विल फाइनली रिजल्ट इन रिप्लेसिंग द सिस्टम विद सोशलिज्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पैराग्राफ है। इसमें क्या कहा गया है? मार्क्सिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म जो मुआशरा है वो मुखालिफ क़ुव्वतों के दरमियान जद्दोजहद के ज़रिए तरक्की करता है। मुखालिफ तबक़ात के दरमियान यही कशमकश है जिसके नतीजे में जो समाजी तब्दीली आती है। तारीख़ इस तबक़ाती जद्दोजहद से आगे बढ़ती है। मीन जो तबक़ाती जद्दोजहद का आगाज़ तारीख़ में एक तबके के दूसरे तबके के इस्तेहसाल से होता है। इस्तेहसाल का मतलब है एक्सप्लॉयटेशन। जागीरदाराना दौर में तनाव जागीरदारों और किसानों के दरमियान था। मीन्स जो एलिट क्लास थी और जो किसान थे उनके दरमियान था। और सनती दौर में जो इंडस्ट्रियलिस्ट दौर था, जद्दोजहद सरमायादार तबके जिसको बोर्जियसी और सनती मेहनतकश तबके जिसको प्रोलेटारिया के दरमियान थी। तबक़ात के मुश्तरका मफादात है, जो सरमायादाराना निज़ाम में जो प्रोलेटरेट्स मीन जो लोअर क्लास है ये हमेशा सरमायादार तबके से मुतसादिम रहता है। मार्क्स के मुताबिक इस तसादुम का नतीजा आखिरकार निज़ाम को सोशलिज़म से बदलने की सूरत में निकलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, इसको आप लोग वर्ड बाय वर्ड याद करें क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है। अब हमने जो पिछले स्लाइड में बात की थी कि हम ये बात करें कि अक्टूबर रेवोल्यूशन था क्या, और इसके साथ साथ जो दूसरा सोशलिस्ट रियलिज़म। सो यहाँ पे ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि अक्टूबर रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। अक्टूबर रेवोल्यूशन मींस अक्टूबर का जो इनकलाब है, जिसे सरकारी तौर पर सोवियत यूनियन में अजीम अक्टूबर सोशलिस्ट इनकलाब के नाम से जाना जाता है, जिसे बिलोशॉक रेवोल्यूशन यहाँ पे जो वर्ड मेंशन किया गया है, बिलोशॉक रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। रूस में एक इनकलाब था जिसकी क़यादत व्लादिमीर लेनिन की बोल्शेविक पार्टी ने की थी, जो कि 19 के बड़े रूसी इनकलाब का एक अहम लम्हा था। 1923 ये 1917 में रूस में हुकूमत की दूसरी इनकलाबी तब्दीली थी। ये पेट्रियोग्राड अब सेनेट पीटर्सबर्ग में 7 नवंबर 1917 को मुसल्लह बगावत के ज़रिए हुई। ये रूसी खाना जंगी का एक तेज़तरीन वाक़या था। अक्टूबर इनकलाब है मींस अक्टूबर रेवोल्यूशन ने इस साल के अवल में फरवरी के इनकलाब की पैरवी की और इसका फ़ायदा उठाया, जिसने ज़ार के ख़ुद मुख्ताराना या ख़ुद मुख्तारी का तख्ता उलट दिया था, जिसके नतीजे में एक लिबरल आर्जी हुकूमत बनी थी। अबूरी हुकूमत ने ज़ेंकुलेस के छोटे भाई ग्रैंड ड्यूक माइकल के ऐलान के बाद इक़्तिदार संभाल लिया था, जिसने ज़ार की मुस्तफ़ी होने के बाद इक़्तिदार संभालने से इनकार कर दिया था। तो ये तो अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसका दूसरा नाम है बोल्शेविक रेवोल्यूशन। आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना,
इसके ये नाम भी अमूमन जगहों पे मीन्स लिखा जाता है और पूछा जाता है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन या रेवोल्यूशन है क्या। तो ये पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन है, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। बाकी आप डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी उस लाइक गूगल में भी देख सकते हैं। उसके बाद हम सोशलिस्ट रियलिज़म की बात करते हैं। सोशलिस्ट रियलिज़म क्या है? सोशलिस्ट रियलिज़म का कंसेप्ट कुछ यूँ था कि सोशलिस्ट हकीकत पसंदी मिसाली हकीकत पसंदाना आर्ट का एक अंदाज़ है जो सोवियत यूनियन में तैयार किया गया था और 1932 और 1988 के दरमियान इस मुल्क में, साथ ही दूसरी जंग आज़ीम के बाद दीगर सोशलिस्ट ममालिक में भी सरकारी अंदाज़ था। सोशलिस्ट हकीकत पसंदी की खसूसियत कम्युनिस्ट इक़्तिदार की अक्कासी करती है। जैसे प्रोलेटारिया मीन जो यहाँ पे जो वर्ड मेंशन किया गया है ये, तो इसका लाइक जो प्रोलेटारिएट्स की आज़ादी, इसके नाम के बावजूद असलूब में एदाद व शुमार अक्सर बहुत ज़्यादा मिसाली होती है, ख़ास तौर पे मुजस्मा साजी में, जहाँ ये अक्सर क्लासिकी मुजस्मा साजी की रवायतों पर बहुत ज़्यादा झुकाव रखता है। क्रिटिकिंग लिटरेरी वर्क्स थ्रू मार्क्सिस्ट लेंस। सो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आपने अगर लिटरेरी वर्क को जो है लाइक क्रिटिसाइज़ करना है, क्रिटिक एज अ क्रिटिक अगर आपने उसको जो है उस पर व्यूज़ देने हैं, तो अगर मार्क्सिस्ट व्यूज़ देने तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, मार्क्सिस्ट लेंस के लाइक आप उसके अकॉर्डिंग किस तरह कर सकते हैं जो मार्क्सिस्ट लोग करते हैं। अदबी कामों के बारे में मार्क्सिस्टों का नुक्ता नज़र ये है कि वो दायमी फ़िक्राना मेहार के मुताबिक तख्लीक करदा काम नहीं है, बल्कि इक़्तिसादी और नज़रियाती अवामिल के नताइज के तौर पे है जो इस वक्त के लिए मखसूस है। अब यहाँ पे लाइक 14 जो पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं वो ये है, लाइक जो पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लास इन द सेड लिटरेरी वर्क। तो इसका मतलब ये है कि मज़कूरा अदबी काम में तबके का क्या किरदार है, मींस जो क्लास है, रोल ऑफ क्लास क्या होनी चाहिए लिटरेरी वर्क में, एक रोल ऑफ क्लास जिसको हम कहते हैं वो क्या होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स मींस जो लिटरेरी वर्क है उसमें किसी भी क्लास का क्या रोल है। दूसरा पॉइंट है हाउ डू द प्रोटोगनिस्ट्स या करेक्टर्स फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन। ऑपरेशन कहते हैं जुल्म को, कि लाइक जो मरकज़ी किरदार या किरदार जुल्म के ख़िलाफ़ कैसे लड़ते हैं, मींस प्रोटोगनिस्ट या करेक्टर्स वो एक दूसरे के लाइक किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ कैसे लड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है डज़ द वर्क एडवोकेट फॉर मार्क्सिस्ट वैल्यूज़ वेदर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली और डज़ द वर्क ओपोज देम। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, क्या काम मार्क्सी इक़्तिदार की वकालत करता है, चाहे वाज़िया तौर पर, या काम इनकी मुखालिफत करता है। चौथा पॉइंट क्या है, हाउ इज़ द ऑपरेशन डिस्कस्ड बाय द वर्क, आर इम्पेंडिंग इश्यूज़ इन सोसाइटी ब्रश्ड असाइड और आर दे कंडम्ड एल्सवेयर। मीन्स काम के ज़रिए जुल्म की बात कैसे की जाती है, क्या माशरे में रुकावट पैदा करने वाले मसाइल को एक तरफ रखा जाता है या इनकी कहीं और मज़म्मत की जाती है। जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, आर देयर एनी प्रपोज्ड आइडियलिस्टिक आंसर्स टू द इश्यूज फेस्ड इन द लिटरेरी वर्क। क्या जो लिटरेरी वर्क्स हैं उसमें दरपेश मसाइल के लिए कोई तजवीज़ करदा मिसाली जवाबात है। फिर उसके बाद ये जो कि व्हाट इज़ मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी इन लिटरेचर। अब लिटरेचर में मार्क्सिस्ट थ्योरी का क्या कंसेप्ट है, जहाँ पे भी मार्क्सिज़म की हम बात करेंगे तो फिर इसमें आप ये नहीं देखते कि लिटरेचर या लिटरेरी थ्योरी ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त ज़रूरी होती है जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो। अब अगर आपके सामने कहीं आप पेपर देने जाओ या कहीं टेस्ट देने जाओ तो आपके सामने अगर मार्क्सिज़म की बात करें तो अगर मार्क्सिज़म का क्वेश्चन हो तो आप जो आपने पढ़ा है आप वो लिख सकते हैं। अगर आपसे लिटरेचर से रिलेटेड बात की जाए कि आपने लिटरेचर में मार्क्सिस्ट थ्योरी के क्या कंसेप्ट है तो फिर ये कंसेप्ट होगा। तो लाइक लिटरेचर में मार्क्सिस्ट थ्योरी का क्या कंसेप्ट है। मार्क्सिस्ट थ्योरी या मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म इन नज़रियात में से एक है जिसे
अदबी तनकीद में इस्तेमाल किया जाता है, मींस लिटरेचर में इस्तेमाल किया जाता है। ये नज़रिया एक जर्मन फ़िलासफ़र कार्ल मार्क्स ने नज़रियात पर मबनी है, उसके नज़रियात पर मबनी है, जिसने 19वीं सेंचुरी में काम करने वाले यूरोपी तबक़ात या सरमाएदाराना निज़ाम माइशत में मौरसी नाइंसाफ़ी पर तनकीद की। मीन जहाँ पे नाइंसाफ़ी होती थी उस पे इसने तनकीद की थी। मार्क्स तारीख़ को तबक़ात के दरमियान जद्दोजहद के एक सिलसिले के तौर पे देखता था। दूसरी लफ्ज़ों में मुज़लिमों और जाबिरों के दरमियान मार्क्स अदबी तनकीद में अदबी कामों को इन समाजी इदारों की अक्कासी के तौर पे देखा जाता है जहाँ से वो जन्म लेते हैं। दर हकीकत काम को ख़ुद एक समाजी इदारा समझा जाता है जिसका नज़रिया और मुसन्निफ़ के पास पस मंज़र की बुनियाद पर एक मख़सूस नज़रियाती काम होता है। फिर अकॉर्डिंग टू टेरी एलिंगटन, अ लीडिंग ब्रिटिश लिटरेरी थियरिस्ट, तो यहाँ पे इन दोनों पैराग्राफ्स का मतलब ये है कि एक मारूफ बरतानवी अदबी नज़रिया निगार टेरी एलिंगटन के मुताबिक मार्क्सी तनकीद का तल्लुक़ इस बात से है कि नावल कैसे शाया होते हैं और आया वो मेहनतकश तबके का ज़िक्र करते हैं या शक्ल, अंदाज़ और मानी पर भी एहसास तवज्जो देते हैं। इस अदबी तनकीद का बुनियादी मकसद किसी अदबी काम के सियासी रुझान का अंदाज़ा लगाना और इस बात का तायीन करना है कि आया इसकी समाजी मवाद या अदबी शक्ल तरक्की पसंद है। मार्क्सी तनकीद तबक़ाती तक़सीम, तबक़ाती जद्दोजहद, जबर और कहानी के सियासी पस मंज़र पर ख़ुसूसी तवज्जो देती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये तनकीद किसी काम की जमलियाती, फ़नकाराना और बसरी कदर से ज़्यादा इसकी समाजी और सियासी अनासर पर मरकूज़ है। फिर हाउ टू अप्लाई मार्क्सिस्ट थ्योरी टू लिटरेचर, लिटरेचर में आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी को। जैसे कि ऊपर बयान किया गया है, तबक़ाती जबर, ताकत, मईशत और सियासत कुछ अहम अनासर हैं जिन पर मार्क्सी अदबी तनकीद में गौर किया जाता है। चाहे मंदरज झैल सवालात पूछना और इन सवालात के जवाब से हासिल होने वाली मामूलात का तज्ज़िया करने से आपको मार्क्सी नज़रिए को अदब पर लागू करने में मदद मिलेगी। अदबी काम में तबके का क्या किरदार है, मीन्स व्हाट इज़ द रोल या व्हाट रोल डज क्लास प्ले इन द लिटरेरी वर्क। जो लिटरेरी वर्क है उसमें जो है जो तबके का क्या किरदार अदा करता है। दूसरा पॉइंट है हाउ डज़ द ऑथर एनालाइज क्लास रिलेशन, जो मुसन्निफ़ है वो तबक़ाती ताल्लुकात का तज्ज़िया कैसे करता है। तीसरा पॉइंट है व्हाट डज़ द ऑथर से अबाउट ऑपरेशन, जो ऑथर है जुल्म के बारे में क्या कहते हैं। और ये कुछ और पॉइंट्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर क्लास कन्फ्लिक्ट्स इग्नोर्ड और ब्लेम। तो इनका मतलब ये है कि जो अब पहले पॉइंट का मतलब क्या है, क्या तबक़ाती तनाज़ात को नज़रअंदाज किया जाता है या इल्ज़ाम लगाया जाता है। इसका फिर क्या मतलब है, हाउ डज़ करेक्टर्स ओवरकम ऑपरेशन, किरदार जुल्म पर कैसे काबू पाते हैं। और इसके बाद जो अगला लाइन है इसका मतलब ये है क्या ये काम मुआशी और समाजी जमूद की हिमायत करता है या तब्दीली की वकालत करता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है क्या ये काम जो जमूद के लिए प्रोपेगेंडा का काम करता है। और उसके बाद अगला पॉइंट है द लास्ट पॉइंट, जिसमें कहा जाता है कि प्रोपेगेंडा का काम करता तो है, उसके बाद अगर ऐसा है तो ये किस तरह है, मीन्स किस तरह प्रोपेगेंडा के तौर पे काम करने की कोशिश करता है। क्या काम में दरपेश मसाइल के हल के तौर पर जो यूटोपियन विज़न की कुछ शक्ल तजवीज़ करता है। उसके बाद ये लास्ट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये दो भी क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है हाउ हैज़ द ऑथर्स आइडियोलॉजीज़ एंड बैकग्राउंड इफ़ेक्ट द वे ही व्यूज़ और शी व्यूज़ द इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी। जो मुसन्निफ़ के नज़रियात और पस मंज़र ने इसकी मईशत, सियासत या माशरे को देखने के अंदाज़ को कैसे मुतासिर किया। अगला क्वेश्चन क्या है कि वक्त की मुद्दत, समाजी पस मंज़र और सकाफ़त जिसमें काम लिखा गया है सियासी, माशी और समाजी क़ुव्वतों की तस्वीर कशी को कैसे मुतासिर करता है। उसके बाद ये लास्ट जो पॉइंट्स है
इसका मतलब ये है कि मार्क्सी नज़रिए का ताल्लुक़ किस काम के समाजी और सियासी अनासर या इसकी जमलियाती कदर से ज़्यादा है। तबक़ाती तकसीम, तबक़ाती जद्दोजहद और जबर जैसे समाजी, मुआशी और सियासी अनासर का तजिज़िया करके मार्क्सी नज़रिए को अदब पर लागू किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और इसका जो पहला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हिस्ट्री बयान हुई है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी थ्योरी की। और अमूमन पेपर में जब भी आप लिखोगे सो उसमें हिस्ट्री जो है डिफ़ाइन करना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में बताना। अब यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट में जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है ओबियसली कार्ल मार्क्स है, और टेरी इंग्लिंगटन है, और भी कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जिनको हमने हिस्ट्री में डिस्कस किया था। सो वो आप लोग देख लीजिए। और उसकी जो 3 इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, जिसमें 10 कैपिटल है और 2 और भी है, सो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।